अच्छा जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर कंफर्मेशन के ऊपर। और ऑर्डर को प्रोसेस करना है हमने, जो हमें अमेजोन के ऊपर ऑर्डर रिसीव होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को अमेजोन सेंट्रल पे लेके जाऊंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ जी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने किस तरीके से एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, और लिस्ट करने के बाद किस तरीके से उसका बाय सेट करना है, और उसके ऊपर से क्या कहते हैं सेल जनरेट करवानी है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। जिस तरीके से इस तरीके से इधर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 45 ऑर्डर्स आए हुए हैं इस अकाउंट के ऊपर, और 4 पेंडिंग में शो करवा रहे हैं। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने अभी तक इन ऑर्डर्स की पेमेंट नहीं दी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। एक किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। जब आप एक किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, उसके बाद आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर 49 ऑर्डर्स हैं जो लास्ट डेज में आए हैं हमारे पास। ये प्रोडक्ट्स हैं उनके, और ये ऑर्डर आपको शो होना स्टार्ट हो गए। ठीक है। अब आपने इसको मैनेज किस तरीके से करना है, और इनको प्रोसेस किस तरीके से करना है, इनको फुलफिल किस तरीके से करना है। अगर आप अमेजोन FBA कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं होती ये सारा काम करने की। अगर आप FBM कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग वाला मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के ऊपर 45 ऑर्डर्स आए हुए हैं, एक्टिव ऑर्डर्स हैं अभी, और 4 पेंडिंग में शो करवा रहा है। पेंडिंग का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने अभी तक इस ऑर्डर्स की पेमेंट नहीं दी। तो अच्छा जी, ऑर्डर पेज को मैं ओपन करता हूँ एक को। ऑर्डर पेज को भी मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। ये होता है ऑर्डर डिटेल पेज आप लोगों के लिए। सामने जो शो हो रहा है, ये ऑर्डर डिटेल पेज होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ऑर्डर ID, ये वाली। ठीक है, 1122-54836-8180262। ये आपकी होती है ऑर्डर ID। उसके बाद ये ऑर्डर समरी वाला एक सेक्शन आ रहा है, इसके अंदर वो बता देता है भी आपको कस्टमर ने ऑर्डर किस डेट को किया है। इनके इस कस्टमर ने 26 अक्टूबर 2023 9:22 AM इस टाइम पे और इस डेट पे इसने ऑर्डर किया है। अच्छा, हमने शिप कब करना है। शिप का मतलब ये होता है कि आपने उसको कोरियर तक पहुंचाना है, या आपने उसको शिपिंग लेबल प्रिंट करके देने हैं। ये जितना भी काम है ये आपका थर्ड पार्टी सेलर 3PL, या उसके अलावा अगर आप कोई अपना वेयर हाउस यूज करें वो करेगा। उसके बाद ये डेट है, मैं आपने शिप किस डेट को करना है। 27 को करना है, फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद ये डिलीवर कब तक होगा। ये मंडे October 30 टू ट्यूसडे October 31, या इस डेट के दरमियान डिलीवर हो जाएगा ऑर्डर। उसके बाद शिपिंग सर्विसेज जो भी आपने यहाँ पे दी होगी, एक्सपीडिटेड भी हो सकती है, स्टैंडर्ड भी हो सकती है, और इसके अलावा अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हो, 2 डे कर रहे हो या 1 डे कर रहे हो, तो वो भी हो सकती है। फुलफिलमेंट बताएगा भाई, फुलफिलमेंट क्या है। सेलर है, FBM कर रहे होंगे तो यहाँ पे सेलर आ रहा होगा, अगर FBA कर रहे होंगे तो यहाँ पे अमेजोन आ रहा होगा। सेल चैनल भी किस चैनल पे यूज़ करें, Amazon.com पे कर रहे हैं तो जिस मार्केट में सेल कर रहे होंगे वो आपको यहाँ पे मार्केट शो करवा देगा। जो शिप टू वाला सेक्शन है, इसके अंदर आपको कस्टमर की सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है। ये जो फर्स्ट नेम है वरुण मेहरा,
ये है जी कस्टमर का नेम, ठीक है। उसके अलावा जो उसके नीचे लाइन है 2853N, जो ये वाली लाइन है ये उसका होता है एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। जो पूरी लाइन होती है ये स्ट्रीट एड्रेस होती है। उसके बाद शिकागो, ये सिटी का नेम आ गया। उसके बाद ILE, ये स्टेट है, इलिनॉय बनता है आई थिंक सो। उसके बाद ये जिप कोड है। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं एड्रेस टाइप कौन सी है, अगर रेजिडेंशियल है, अगर वो रेजिडेंशियल एरिया में रह रहा है तो रेजिडेंशियल है, अगर वो कमर्शियल में रह रहा है तो यहाँ पे कमर्शियल शो करवा देगा। कॉन्टैक्ट बायर, ये नंबर उसका, ये नंबर उसका अथेंटिक नहीं होता है कस्टमर का, ये अमेजोन का एक बिल्ट इन नंबर होता है। इसमें आप ये फर्स्ट नंबर देंगे, यहाँ तक इतना नंबर आप टाइप करेंगे अगर आपने कस्टमर से रब्ता करना है। उसके बाद आपसे वो एक्सटेंशन पूछेंगे अमेजोन का पर्सन, आप ये एक्सटेंशन देंगे। जब एक्सटेंशन देंगे तो वो फिर एग्जैक्ट पर्सन तक आपको कॉल अमेजोन का पर्सन करेगा, और वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है। तो कोशिश कीजिएगा कि भी आप डायरेक्ट किसी को फ़ोन ना करें, क्योंकि यह पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको बता रहा है सेल्स, पेमेंट मेथड उसने कौन सी की है, आइटम कितनी है, क्या प्राइस है उसकी, $47 प्राइस है उसकी। टैक्स उसके ऊपर आ गया 4.82। टोटल ग्रैंड जो है वो $51.82 का ये आपके पास रिसीव हुआ। इसमें जो टैक्स है ये डायरेक्टली अमेजोन हैंडल करते हैं इसको, आपको जो इस अमाउंट में से पे आउट मिलेगी। ये सेलर नोट्स हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आपके पास ऑर्डर में सेव हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑर्डर ID, ट्रैकिंग ID, अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे या कुछ भी आप इस ऑर्डर के रिगार्डिंग शो करवाना चाह रहे हैं तो वो शो होना शुरू हो जाएगा, आपको सेव हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद नीचे मूव आउट होते हैं। ये आपको जो नीचे वाला सेक्शन है ऑर्डर कंटेंट्स वाला, इसमें आपको प्रॉपर डिटेल शो हो रही होती हैं कि कौन सी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया उसने, उसका ऐसा नंबर क्या था, उसके अगेंस्ट आपने SQ क्या दिया हुआ था, कंडीशन क्या थी, न्यू थी, यूज थी, क्योंकि अमेजोन पे यूज प्रोडक्ट भी सेल होते हैं इसलिए कंडीशन होती है। आइटम ID, ऑर्डर आइटम ID क्या थी, क्वांटिटी क्या थी, सिंगल यूनिट ऑर्डर किया है, डबल यूनिट ऑर्डर किया है, जो भी किया है उसने उस तरीके से आपने से बताया। यूनिट प्राइस क्या थी 47, और 47 उसके बाद टैक्स और टोटल आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, ये था प्रॉपर ऑर्डर डिटेल पेज। और आप इस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं, एग्जैक्ट प्रोडक्ट पे जो आप सेल कर रहे हो। ऊपर सेक्शन है कि अगर आपके पास ये प्रोडक्ट डिलीवर नहीं है तो कैंसिल ऑर्डर का बटन है, आप यहाँ से कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर आपका, अगर आप करना चाह रहे हैं। अदरवाइज कैंसिलेशन करना नहीं है आपने ऑर्डर, जिससे आपकी हेल्थ खराब होती है। ये था जो प्रॉपर डिटेल पे। उसके बाद आते हैं जी मैनेज किस तरीके से आपने ऑर्डर को करना है। यानी मैनेज करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक शीट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपने इस ऑर्डर का सारा रिकॉर्ड रखना है। उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से हम इस शीट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कॉलम है वो डेट का होता है। डेट के अंदर हम बताते हैं कि किस डेट को ऑर्डर आया। लेट्स सपोज हमें ये फर्स्ट डेट को ऑर्डर आया
ये है उसकी ऑर्डर आईडी। इसको मैं अगर कॉपी करके अपने अकाउंट पे जाके क्लिक करूंगा, ठीक है, वो मुझे एग्जैक्ट उसी ऑर्डर के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा जो ऑर्डर मुझे फर्स्ट डेट को आया था। सेम ऑर्डर पेज है उसी का, बस चीज़ें जो चेंज होती हैं, यहाँ पे नेम चेंज हो जाता है और सारी, और नेम सॉरी कह रहा हूँ, उसे प्रॉपर एड्रेस नहीं शो हो रहा होता, बस उसकी सिटी, स्टेट एंड जिप कोड शो हो रहा होता है, बाकी अमेज़न हाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आ गई ऑर्डर आईडी जो अमेज़न ने आपने देनी है। इसके बाद आपने उसे बताना है भाई यूनिट कितने हैं, ठीक है भाई, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको जो ऑर्डर आया है अमेज़न पे वो कितने यूनिट किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया। लेट्स सपोज 1 किसी ने ऑर्डर किया। उसके बाद अमेज़न की प्राइस क्या है इसकी। अमेज़न पे आपने $31 का हमने सेल किया था, इसलिए हमने $31 यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद आपने बताना है भी सप्लायर, आप जिस सप्लायर को यूज़ कर रहे हैं वो आपको कितने डॉलर का दे रहा है। $28.63 का वो आपको दे रहा था। उसके बाद सप्लायर आईडी। सप्लायर आईडी ये होती है कि अगर आप किसी सप्लायर से ले रहे हैं या आप किसी थर्ड पार्टी सेलर से दे रहे हैं, वो आपको एक ऑर्डर के अगेंस्ट एक आईडी देता होता है। जिस तरीके से अमेज़न एक आईडी देता होता है, इस तरीके से सप्लायर भी एक आईडी देता होता है। तो सप्लायर की आईडी वो होती है, तो वहाँ पे हम ये कोड कर देते हैं। तो ये हमारी है सप्लायर की आईडी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रैकिंग नंबर। इस ट्रैकिंग नंबर जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर TCS वर्क कर रहा है, लिपर्ड वर्क कर रहा है, OCS वर्क कर रहा है, इसी तरीके से US में भी चंद कोरियर सर्विसेज होते हैं जो आपके भी हाथ के ऊपर आपका ऑर्डर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्पैच करती हैं। उनको हम कहते हैं कोरियर सर्विसेज। उनमें जो US में बेसिकली मोस्टली यूज होती हैं वो फर्स्ट नंबर पे आती है फेडेक्स, सेकंड नंबर पे आती है USPS, थर्ड नंबर पे आते हैं UPS, और मुख्तलिफ भी हैं, ऑन ट्रैक है, अमेज़न खुद अपनी भी एक यूज़ करते हैं TLP के नाम से। तो ये ट्रैकिंग वहाँ से आपको जनरेट होगी, जब आप ऑर्डर को कंफर्म करेंगे तो हो जाता है। इस ट्रैकिंग की बेस पे पता लगता है कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुँचा, डिलीवर्ड है या नहीं। उसके बाद एक्सक्यूज मी, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस के अंदर बताते हैं आपके ऑर्डर कहाँ पे पहुँचे। आपका अगर अभी वेयर हाउस में पड़ा है तो उसको हम कहते हैं लेबल क्रिएटेड। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ये ऑर्डर है लेबल क्रिएटेड, इसको हमने रिफंड कर दिया है कस्टमर को, क्योंकि ये हम पहुंचा नहीं पा रहे थे तो इसलिए हम इसको रिफंड कर। तो इसी तरीके से आप इसको इन ट्रांजिट में भी डाल सकते हैं, डिले में भी डाल सकते हैं। ऑर्डर स्टेटस आपको जो भी पता लगता है ना वो ट्रैकिंग नंबर की बेस पे पता लगता है। उसके बाद जितनी भी हैं ये सारी कैलकुलेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सेल आ गया आपकी, यानी कि $31 का था, जितने यूनिट थे उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया और $31। इस तरीके से सप्लायर की प्राइस आ गई, $28.63 का था, उसको वहाँ से अब यूनिट के साथ मल्टीप्लाई हुआ और वो टोटल प्राइस आ गई। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, यहाँ पे जो सप्लायर प्राइस है ना आपकी, ये आपकी टोटल हो के आई है। इसके अंदर दो तीन चीज़ें ऐड हैं। इसमें एक तो सप्लायर प्राइस ऐड है, जो आइटम की प्राइस है वो भी ऐड है, इसके अंदर 3PL चार्जेस भी ऐड है, और इसके अंदर शिपिंग भी ऐड है। अगर आप इन तीनों का अलग-अलग से बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने वो उस तरीके से बनाया हुआ है, उस तरह की भी एक शीट पड़ी है, मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ। हाँ, आप इस शीट को रिव्यू कर सकते हैं। इसके अंदर हमने दो चीज़ें ऐड की हैं, एक प्रोडक्ट नेम ऐड किया, एक प्रोडक्ट का एसन ऐड किया, इस तरीके से शिपिंग प्राइस
और 3PL चार्जेस आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये शिपिंग प्राइस ऐड हुई है इस प्रोडक्ट की, और नीचे में 3PL चार्ज भी ऐड किए होंगे जो। इस तरीके से आप इस शीट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप उस शीट को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ आपने ये देखना है कि आपने अलग से चीज़ों को कैलकुलेट करना है या कंबाइन करना है। ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा होता है, आप पे डिपेंड कर रहा होता है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ये आपने टोटल सेल में से जो सप्लायर की प्राइस है वो माइनस होगी, उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया वो आ गया। उसके बाद अमेजोन फ़ी जो 15% अमेजोन ने फ़ी काटनी है, वो अमेजोन कितनी काट रहा है वो आपने देखनी है जी। वो ये होती है सेल प्राइस में से $31 में अगर 15% निकालें तो वो 4.65% बनता है। ये ऑटोमेटिकली फार्मूला लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ऊपर फार्मूला लगे हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। तो उसके बाद टोटल पे आउट भी आपको अमेजोन फी लेने के बाद कितनी पे आउट देगा, आपके अकाउंट में कितने आएगा, और ये टोटल प्रॉफिट आ जाता है आपको इस अकाउंट के ऊपर, या इस एक ऑर्डर के अगेंस्ट कितना प्रॉफिट है। हमारा पहला ऑर्डर तो लॉस में गया जी, 4 लाख कमाई। ठीक है, ठीक है जी। तो ये टोटल ऊपर जो ऊपर आ रहा है ये सम आ रहा है, ये अभी तक के इस अकाउंट के ऊपर सेल है $25,000। इसकी जो अकाउंट सप्लायर को दिया है वो $19,000 दिया है हमने। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हमें 5,700 का। अमेजोन फीसिस हमने दी है 3,700, और टोटल पे आउट है वो 21,372, और जो हमें अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ है वो 1,954 हुआ है। और इसके बाद ROI का एक कॉलम है, अभी 10% हमारी इस अकाउंट के ऊपर ROI चल रही है। ये थी प्रॉपर बैलेंस शीट एक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए। आपने भी जब ऑर्डर को फुलफिल करना है इसी तरीके से करना है। आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं, बेशक FBA कर रहे हैं, FBM कर रहे हैं, शीट सेम ही बनेगी। उसके बाद आते हैं अकाउंट के ऊपर। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा गला खराब है। इस ऑर्डर पेज पे आते हैं। ये फर्स्ट ये मैं मैनेज ऑर्डर्स, जहाँ पे आपको ऑर्डर सारे शो रहे हैं तो उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइम भी शुरू हो जाता है, अभी कितने देर पहले ये ऑर्डर आया। उसके बाद डेट शो होना शुरू हो जाती है। उसके बाद टाइम आ जाता है, एग्जैक्ट टाइम पे ये कितना ऑर्डर आया। ऑर्डर आईडी आ गया आपकी, जो अमेजोन ने जनरेट करके दिया है आपको। बायर का निक नेम आ गया, फर्स्ट नेम होता है मोस्टली यहाँ पे। लास्ट में इस ऑर्डर का मैं देखूँ तो इसका वरुण मेहरोत्रा मेहरोत्रा इसका फुल नेम था, लेकिन जो हमें मैनेज ऑर्डर्स पे शो हो रहा होगा वो वरुण ही शो हो रहा होगा, फर्स्ट नेम शो हो रहा होगा। उसके बाद फुलफिलमेंट मेथड आ जाएगा, अभी आप सेलर हैं या अमेजोन से करवा रहे हैं तो वो आ जाएगा। सेल चैनल amazon.com, अगर आप .ca में कर रहे हैं तो .ca आ जाएगा। अगर आप .uk में कर रहे हैं तो .uk में करना तो UK आ जाएगा। ये प्रोडक्ट की इमेज आ जाती है आपको। उसके बाद प्रोडक्ट नेम आ जाता है, उसका SN आ जाता है, SQ आ जाता है, क्वांटिटी आ जाती है, और कितने की आपने उसे सेल किया है वो आ जाता है। उसके बाद एक्सपीडिटेड में आपको ये शिपिंग टेम्पलेट बता देता है, शिप डेट बता देते हैं भी आपने किस डेट को शिप करनी है, डिलीवर डेट बता देते हैं भी आपकी प्रोडक्ट इस डेट के अंदर डिलीवर होनी चाहिए। उसके बाद स्टेटस बता देते हैं भी अनशिप्ड में है आपका, जो अनशिप्ड में है जब तक आप जब इसे ट्रैकिंग देंगे तो देन आपको ये शिप्ड में यहाँ से मूव आउट होकर शिप्ड में मूव आउट हो जाएगा। उसके बाद बाय शिपिंग के अंदर आपने अगर अमेजोन से शिपिंग बाय करनी है, शिपिंग लेबल मीन ट्रैकिंग, जो मैंने आपको भी लास्ट शीट के अंदर एक्सप्लेन की है उसकी बात हो रही है।
अगर आप अमेजोन से बाय करेंगे तो अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। अगर आपका थर्ड पार्टी सेलर है, सप्लायर है, अगर वो आपको दे रहा है तो आप उससे भी बाय कर सकते हैं। इस पे मैं बाद में डिटेल पे डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। उसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन ने एक सर्च कॉलम दिया हुआ ऊपर। यहाँ पे अगर आपका कोई भी ऑर्डर है जो बेशक आज का है, एक साल पहले का है, उसकी डिटेल, उसका ऑर्डर नंबर यहाँ पे, जो ये ऑर्डर नंबर है यहाँ पे प्लेस करेंगे तो देन वो आपको उस ऑर्डर पे रीडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो ये लेफ्ट पे कॉलम शो हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बताता है भी शिप डेट। शिप डेट के अंदर आपने बताना है भी वो आपको अगर ऑल डेट का देखना चाह रहे हैं तो ये स्टक हो गया। शिप डेट के अंदर वो आपको बता देता है भी आपके शिप फिल्टर्स हैं ये बेसिकली। यहाँ से फिल्टर से आप अपने जितने भी ऑर्डर हैं उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी आपके लेट्स सपोज हमारे 45 ऑर्डर थे आज, उसमें से 40 आज शिप होने हैं और शिप बाय टुमारो में जो है वो 5 चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से शो रहा है। और इसी तरीके से आप सेल चैनल, अगर आप इसको कनाडा में भी सेल कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट को और मैक्सिको में भी सेल कर रहे हैं तो आप उस तरीके से भी अपने ऑर्डर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ये था जी आपका टोटल जो आज का लेक्चर था उसका ओवरव्यू। अब हम आते हैं भी हम इस जो कोर्स आउटलाइन के मुताबिक मैं चलूँगा। हाउ टू मैनेज FBM ऑर्डर्स, हमारे जो आज का। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज ऑर्डर करने के लिए आप लोगों को एक शीट बनानी पड़ेगी जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। उसके अंदर आप सारा रिकॉर्ड अपना रखेंगे। इस तरह से आप शीट बनेगी, आप इसके अंदर सारा रिकॉर्ड रखेंगे मंथ वाइज। अक्टूबर है, इसी तरीके से अगर आप पिछले एक साल से जो भी है उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, इस तरीके से आपको ये इस तरीके से प्रॉपर शीट बन जाएगी। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने अमेजोन के सेलर सेंटर से आपको अमेजोन आईडी दे देगा, आपने वो आईडी उठानी है, ये वाली आईडी। इसको कॉपी करके आपने बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर देना। बैलेंस शीट के अंदर ऐड हो जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट नेम आप ऐड करेंगे अगर करना चाह रहे हैं। उसके बाद एसएन ऐड करेंगे, यूनिट्स बताएंगे भी कितने यूनिट्स का है, अमेजोन की फीस प्राइस बताएंगे किस प्राइस पे आपने ऑर्डर लिया है, सप्लायर प्राइस बताएंगे, शिपिंग प्राइस बताएंगे, पैकेजिंग और 3PL कॉस्ट बताएंगे और ट्रैकिंग नंबर। ये सारी चीज़ें इस तरीके से मैनेज हो जाएंगी। ये सारा डाटा आपको अमेजोन से ऑर्डर डिटेल पेज से मिल जाएगा। अच्छा जी, ये था हमारा हाउ टू मैनेज ऑर्डर। उसके बाद आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने उस ऑर्डर को फुलफिल करना है। फुलफिल करने के मतलब ये है कि आपने उसे ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है। कन्फर्म शिपमेंट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों के पास ट्रैकिंग अवेलेबल है, अगर आपके पास ट्रैकिंग अवेलेबल नहीं है तो देन आप बाय शिपिंग पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन आपको शिपिंग लेबल दे देगा। मैं वो भी सिखाता हूँ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे, आप अपना वेयर हाउस बताएंगे भी कौन सा वेयर हाउस है, किस जगह पे है, वो सारा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये बैक एंड से ऐड हो जाता है। उसके बाद फेडेक्स कोरियर बताएंगे। ये देख सकते हैं अभी कितने ज़्यादा कोरियर हैं जिन्हें अमेजोन खुद एक्सेप्ट करता है। ये यूएस के अंदर सारे चल रहे हैं। मैंने आपको 4-5 के नेम बताए हैं। मोस्टली यूज़ होते हैं ना, वो ये ऊपर वाले 3 ही होते हैं, USPS, फेडेक्स एंड UPS। ठीक है जी।
आप अपना कैरियर बताएंगे, कैरियर की सर्विसेज बताएंगे। मुख्य सर्विसेज होती हैं, 2 डे है उसका ज़्यादा हाई चार्जेस होते हैं, और अगर एक्सप्रेस सेवर है उसके भी ज़्यादा होते हैं, अगर होम डिलीवरी है तो उसके भी ज़्यादा होते हैं। होम जो ग्राउंड है फेडेक्स और स्टैंडर्ड, ये आपको रेट ठीक मिल जाते हैं इन ऑर्डर्स के। उसके बाद आप ट्रैकिंग नंबर देंगे, जो भी ये कोरियर सर्विस वाले या आपको 3PL सेंटर वाले देंगे। आपने वो कोरियर करके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, या आपका ऑर्डर अनशिप से मूव होके शिप में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस तरीके से। यहाँ से मूव होके यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल में मूव आउट हो जाएगा। मैं आपको कैंसिल वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर्स हैं लास्ट 7 डेज के अंदर जो हमने कैंसिल किए हैं कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर। यहाँ पे आप ट्रैकिंग प्लेस करेंगे, कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक करेंगे, या आपका ऑर्डर शिप हो जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास ट्रैकिंग नहीं है, आपका पास 3PL सर्विस वाला नहीं दे रहा, आप एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, बाय शिपिंग वाला। यहाँ पे आप बाय शिपिंग पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से एक नीचे कॉलम शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना बताना है पैकेजिंग कौन सी लगानी है। यहाँ से आपने उससे अपना चेंज, यहाँ पे आपने उसे अपनी विड्थ बतानी है, भी इस ऑर्डर की डायमेंशंस के, लेंथ विड्थ एंड हाइट तीनों चीज़ें बताएंगे। तो मैं कहता हूँ ये मेरी इस प्रोडक्ट की जो लेंथ है वो 8 है, विड्थ भी 8 है, हाइट भी 8 है। उसके बाद बाय शिपमेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे एक तो मेथड बता दिया भी, कंफर्म शिपमेंट, या आपको अगर थर्ड पार्टी सेलर या आपका कोई भी सप्लायर यूज कर रहे हैं वो आपको दे रहा है शिपिंग ट्रैकिंग, तो डैम वहाँ से कंफर्म करके वहाँ पे ट्रैकिंग नंबर प्लेस कर देना है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आपने बाय शिपमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे आपको इस तरीके से सेक्शन शो शुरू होना शुरू हो, मांग रहा है तो मैंने डेट किया नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा स्लो चल रहा है, रेड शो करवा रहा है वहाँ पे नीचे। अच्छा, पैकेजिंग आप बताएंगे उससे भी, आपने डायमेंशन क्या है उसकी। लेट्स सपोज आपकी इस प्रोडक्ट की डायमेंशन 5 लेंथ है, पैकेज का बॉक्स है, आप अप्लाई करेंगे हवाले से। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। आप अचीवमेंट पे क्लिक करेंगे, अब आई थिंक सो शो हो रही है स्क्रीन, काइंडली वेरीफाई कीजिएगा चैट के अंदर। ओके, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पैकेज आप यहाँ पे डायमेंशन ऐड करेंगे, यहाँ पे आप पार्सल चेंज पार्सल डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी डायमेंशन देंगे, हाइट विड्थ एंड लेंथ के हिसाब से अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपका पैकेज ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने वेट बताना है। वेट आपने दो तरीके से बताना है, एलबीज में या बता दें या आप ओज में बता दें।
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इस मेरी प्रोडक्ट का वेट है 3 LB। ये दोनों चीज़ें आपको प्रोडक्ट डिटेल पेज में मिल जाएंगी। ठीक है। जैसे ही मैंने वेट पुट किया उसके बाद आपको उसने क्या कहते हैं शिपिंग लेवल सर्विसेज आपको उसने शो करवाना शुरू कर दी। ये आपको अगर यूएसपीएस ग्राउंड से लेते हैं तो $6.54 की शिपिंग दे रहा है, लेबल दे रहा है। और उसके अलावा अगर आप यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल क्यूबिक से लेंगे तो 6.95 की। अगर यूएसपीएस प्रायोरिटी मेल से लेंगे ऑप्शंस दे रहा है, इसमें से आप अपने मुताबिक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं शो ना शुरू हो गया। आपने वो शिपिंग उठानी है, पिक करनी है जो आपको सबसे सस्ती पड़ रही है। अगर महंगी की तरफ जाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट ही कम होगा। तो कोशिश ये करनी है कि सबसे सस्ती वाली और वो वाली उठानी है जो लोएस्ट हो आपकी। आप उस पर सिलेक्ट करेंगे जो भी आप यहाँ से लेबल प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो चला गया है। अच्छा, सिलेक्ट करके यहाँ पे बाय शिपमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये $6.54 ये आपकी पे आउट में से ही कट जाएंगे। आपको कोई एडिशनल कार्ड वगैरह या इस तरह से लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सेलर सेंटर में से ही ये कट जाएंगे और एक लेबल आपको सामने शो होना शुरू हो जाएगा। और लेबल यहाँ से आप लेबल भी बता, मैं लेबल आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बाय नहीं करूँगा क्योंकि हम कोई और सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको लेबल दिखा देता हूँ भी अगर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे और किस तरीके से लेबल आपको शो होगा। जस्ट एक मिनट मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप जैसे ही बाय शिपिंग पे क्लिक करेंगे बटन के ऊपर तो आपको इस तरीके से एक लेबल प्रिंट होके आ जाएगा। उसके ऊपर कस्टमर का नेम होगा और क्या कहते हैं उसका एड्रेस होगा जिस एड्रेस पे उसने डिलीवर करना। उसके बाद सर्विस होगी जो भी आपने सिलेक्ट की होगी। यूएसपीएस ग्राउंड की है तो यूएसपीएस ग्राउंड होगी, फेडेक्स की है तो फेडेक्स होगा। उसके बाद आपके वेयर हाउस का एड्रेस होगा जहाँ से आपने शिपिंग को रिसीव करना है या पैकेज को रिसीव करना है। कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस आई थिंक सो। शो हो रही है आपको ना सकती है ये यूएसपीएस। इस तरीके से आपको एक लेबल प्रिंट हो जाएगा। इसके ऊपर ये जस्ट इंफॉर्मेशन होगी आपका जहाँ से पिक करना है वो वाला, और उसके अलावा जिस जगह पे ये डिलीवर होना है वो वाला एड्रेस शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप अमेजोन से शिपिंग लेबल प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक थर्ड मेथड है। अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो ये तो जस्ट उसके लिए है कि आप क्या कहते हैं डेली के 5-7 ऑर्डर हो, 10 ऑर्डर हो। अगर आप इससे बड़े लेवल पे जाना चाह रहे हैं यानी कि आपके डेली बेसिस के ऊपर 20-30-50 ऑर्डर हैं तो आपके लिए एक टूल है अमेजोन ने रिसेंटली तौर पे लॉन्च किया ऐप है वीको के नाम से। उसका अमेजोन के अंदर ही वो लिंक होता है। ये क्या कहते हैं मैनेज ऑर्डर पेज पे शो हो रहा होता है यहाँ पे फर्स्ट पे।
तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके से एक डैशबोर्ड में मिल जाएगा आपको, जहाँ से भी आप लेबल प्रिंट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं, ये अमेजोन की ऑर्डर आईडी है। उसके बाद ये अमेजोन के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, हो जाता है, इजीली हो जाता है। और यहाँ पे आपने प्रोडक्ट डायमेंशन और वेट उसी तरीके से देना है, और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ से करने का बेसिकली एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको ना कैशबैक मिलती है पर ट्रैकिंग के ऊपर। ये लेट्स सपोज मैंने एक ट्रैकिंग अभी बाय की है यहाँ से यूएसपीएस की, यूपीएस की सॉरी, तो यहाँ पे मुझे उसने $0.72 क्रेडिट दे दिया, जो कि मैं बाद में उसको यूटिलाइज करके उन्हीं की शिपिंग परचेज कर सकता हूँ, या मैं विड्रा करना चाहता हूँ विड्रा कर सकता हूँ। इस तरीके से आप विको को यूज़ करते हुए यहाँ से भी शिपिंग लेबल प्रिंट कर सकते हैं। अभी भी नहीं हो रही शिपिंग। ये है विको, विको का डैशबोर्ड है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। विको ये डैशबोर्ड है, जहाँ से आप ये इंटीग्रेट हो जाता है अमेजोन के सेलर सेंटर के साथ, और अगर आप वालमार्ट का सेलर सेंटर चला रहे हैं तो वालमार्ट के साथ भी इंटीग्रेट ये हो जाता है। जैसे इंटीग्रेट करेंगे, जो ऑर्डर आपको अमेजोन पे आएगा वही सेम टू सेम ऑर्डर यहाँ पे भी आपको शो होगा। आप ये देख सकते हैं, अभी ये ऑर्डर आईडी है, उसके बाद कस्टमर नेम है, उसकी पैकेजेस की डायमेंशन आपने खुद ऐड करनी है, और वेट भी खुद ऐड करना है आपने। यहाँ पे जो पैकेजेस डायमेंशन और वेट आप देंगे उसके अगेंस्ट आपको यूएसपीएस शिपिंग लेबल प्रिंट करने की और मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देगा। इसको यूज़ करने का बेसिकली जो मेन मोटिव है वो ये है कि कैशबैक मिलता रहता है, और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो है, इसकी प्राइसेस लो है। उसके बाद सारी डिटेल अमेजोन प्राइस, प्रोडक्ट पेज, ये सारी चीज़ें वैसे शो हो रही हैं जिस तरीके से अमेजोन पे शो हो रही हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं शिपिंग लेबल के लिए। आप देख सकते हैं कि हमने इसको 5,763 ऑर्डर इसके थ्रू शिप करवाया, जिसमें से टोटल ऑर्डर है 5,763, 77 ऑर्डर रेडी टू शिप हैं, और शिफ्ट में 5,335 ऑर्डर टोटल इसको हम डिलीवर करवा चुके हैं। इस तरीके से आप इसको भी यूज़ करते हुए शिपिंग लेवल प्रिंट कर सकते हैं और अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं जी सेलर सेंटर के ऊपर। आप जैसे ही ऑर्डर्स को शिप करेंगे, हम शिपमेंट करके शिप करेंगे, तो आपका ये वाला ऑर्डर यहाँ से अनशिप्ड से शिफ्ट में ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑर्डर प्रॉपर एक कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही आप शिप करेंगे उसके 14 डेज बाद उस ऑर्डर की पेमेंट आप विड्रा करवा सकते हैं अमेजोन के, और जो अकाउंट आपने अटैच किया होगा अमेजोन, उसमें आपकी पेमेंट विड्रा करवा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। मैं देख लूँ अगर कुछ चीज़ मिस तो नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें रह गया हाउ टू डू ऑर्डर रिकन्फर्मेशन। ऑर्डर रिकन्फर्मेशन बेसिकली होती है कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। ऑर्डर रिकन्फर्मेशन का मतलब ये हम लेते हैं कि ऑर्डर स्टेटस क्या है। बिलासपुर हमने प्रोडक्ट को आज शिप कर दिया, वो उस प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर हुई भी है या नहीं है, वो वाली चीज़ें में कैसा पता चलती है, वो हमें चलती है ट्रैकिंग नंबर से। ये आप कॉलम देख रहे हैं ऑर्डर स्टेटस वाला, इसको हम चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ से हमें ऑर्डर कंफर्मेशन होती रहती है कि ये जो ऑर्डर हमने डिलीवर किया है
या क्या कहते हैं हमने शिप किया है, तो उसका स्टेटस क्या है। उसके स्टेटस को देखने के लिए हम यहाँ पे ये जो ऑर्डर स्टेटस वाला कॉलम है इसमें जाते हैं। ट्रैकिंग को हम ट्रैक करते हैं गूगल के ऊपर जाके, ट्रैक पैकेज। ट्रैक पैकेज पे क्लिक करेंगे, वो हमें बता देगा भी ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो चुकी है और इस एड्रेस पे डिलीवर हो चुकी है, और 23 अक्टूबर को डिलीवर हुई है, 12:57 PM पे डिलीवर हुई है। तो मुझे ये पता लग गया भी ऑर्डर डिलीवर्ड है, तो मैं यहाँ से इसका स्टेटस चेंज कर दूंगा। अगर कोई प्रोडक्ट लास्ट पर किसी भी वजह से डिलीवर नहीं हो चुकी तो हमें उसको डिले में भी डाल सकते हैं। डैमेज हो चुका है तो डैमेज कर सकते हो। इन ट्रांजिट में है, इन ट्रांजिट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट अभी रास्ते में है, डिलीवर हो रही है। इस तरीके से अगर हम अपने ऑर्डर्स को मैनेज करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हमारी एक तो कस्टमर सपोर्ट का ज़्यादा नहीं आता और हमारे अकाउंट की हेल्थ बेटर रहती है। इस तरीके से रिकन्फर्मेशन करनी होती है आपने। एक्सपोजर में 20 डेट को हमारा जो ऑर्डर आया था 27 हो गया, उसका मैं रिकन्फर्मेशन कर देता हूँ। एक्सपोज मैंने इस ट्रैकिंग को ट्रैक किया गूगल पे जाके, तो मुझे भी बता रहा है कि इन ट्रांजिट में है और ये वाली प्रोडक्ट मेरी 30 अक्टूबर वाले दिन मंडे को डिलीवर हो जाएगी। मैं अभी इसका स्टेटस यहाँ से चेंज कर दूंगा इन ट्रांजिट। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं ऑर्डर रिकन्फर्मेशन। ये दोनों साइड पे होता है, अमेज़न वाली साइड पे भी होता है और FBM वाली साइड। ठीक है जी, ये हो गया ऑर्डर रिकन्फर्मेशन। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाउ टू रीस्टॉक प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट रीस्टॉकिंग के लिए आपने बेसिकली इसको टेस्टिंग फेज से गुजारना होता है। प्रोडक्ट को अपने लैब पर, आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने उसका ऑर्डर किया, 10 ऑर्डर यूनिट ऑर्डर किए, वो आपने सेल कर लिए 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, तो देन आप उस हिसाब से प्रोडक्ट को रीस्टॉक करेंगे ताकि आप उस प्रोडक्ट के साथ कैरी ऑन करते रहें और आप उस प्रोडक्ट से ज़्यादा सेल जनरेट करें और उसको सेल करके रेवेन्यू जनरेट करें और प्रॉफिट जनरेट करें। तो ये आप लोगों ने खुद देखना होता है और जो सेल मैनेज कर रहा होता है उससे पता होता है भी मेरी ये प्रोडक्ट, आपकी एक प्रोडक्ट के आज 5 ऑर्डर आए हैं, कल देखा आपने 5 ऑर्डर आए, तो आपको पता लग गया भी ये प्रोडक्ट अच्छी चल रही है और 2 दिनों में इसके 10 ऑर्डर आ चुके हैं। तो अगर इस प्रोडक्ट के साथ मैं कैरी ऑन करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो 10 ऑर्डर आ गया आपके पास, तो जब नेक्स्ट आप ऑर्डर करेंगे तो 20 का या 30 का करेंगे ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी 3-4 दिन 5 दिन का स्टॉक आपके पास हो। जब आपके वो प्रोडक्ट दूसरी बार भी रीस्टॉक होके आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो देन आपके पास होता है कि आप जितना मर्जी ऑर्डर प्लेस करें, उसका 100 यूनिट मंगा लें, 200 यूनिट मंगा लें, सब तो ये आपके क्लाइंट के बजट पे डिपेंड कर रहा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आज का था ये लेक्चर। तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आप सबको अलाउ कर रहा हूँ, तो आप लोग पूछें क्वेश्चन, मैं आप लोगों के क्यूरियस का आंसर देता हूँ। हील अनम्यूट कीजिएगा। जी, किसी की कोई क्वेश्चन है? जी सर मेरा। जी उस्मान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इस सबसे पहले
काफी डिटेल में इसका काफी कुछ सीखने को मिला आज के लेक्चर में। लेकिन इसमें मेरा था कि अगर लेट्स सपोज अभी आपके पास एक अकाउंट है, तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने पहले वो ऑर्डर प्रोडक्ट हंटिंग शीट जो आप पहले बताया, फिर उसके बाद उसकी लिस्टिंग और वो जो ऑर्डर बैलेंस कस्टमर बैलेंस शीट थी, जी फिर उसके बाद अभी ट्रैकिंग। तो ये सारी अगर हमारे स्टोर पे डेली के 50 या 60 या 100 ऑर्डर आ रहे हैं, जी। तो हमारा टाइम तो इन शीट को मैनेज करने में निकल जाएगा। तो हम बाकी एक इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा हूँ, टीम की नहीं बात। तो वो कैसे ये सारी चीजों को मैनेज करेगा? क्या इसका कोई और वे या सोल्यूशन है, या इसी तरह ही कर सकते हैं? लेकिन चीजें तो जो मैनेज शीट्स हैं वो तो आपको मैनेज करनी पड़ेगी, आप जिस मर्जी मेथड के ऊपर काम कर रहे हो। अब बेशक एफ बी एम कर रहे हो, एफ बी ए कर रहे हो, तो इसके लिए टीम चाहिए। तकरीबन अगर कोई 3-4 मेंबर हैं ना आप लोग, तो आप इजीली 5-6 अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। उनके ऊपर सेल जनरेट भी कर सकते हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप 1-2 पर्सन को प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा दें, और एक पर्सन को सेल जनरेशन पे लगा दें, एक पर्सन को आप उस पे लगा दें, शीट्स मैनेज पे और सारी चीज़ों पे। 4 पर्सन आपके 3-4 अकाउंट्स आराम से हैंडल कर सकते हैं। और जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, और ये चीज़ें भी आपको रिसेंटली तौर पे मुश्किल लग रही होगी, लेकिन आगे जाके ईजी है, बहुत ईजी है। नहीं सर, इसमें डेफिनेटली चीजें तो इजी होंगी, लेकिन एक टाइम भी तो रिक्वायर्ड होता है ना इन सारी। लेट्स सपोज अगर मेरे पास दो अकाउंट है, तो दो रोज पे डेली की मुझे इस पे हंटिंग भी करनी है, बैलेंस शीट भी मैनेज करनी है, ट्रैकिंग भी। फिर अगर मैंने 3 PL लिया हुआ है, तो अगर वो तंग कर रहा है, जैसे अभी आपने पहली प्रोडक्ट निकाली जिसमें आपने कहा कि वो लॉस हो गया पहली प्रोडक्ट की सेल पे, हम्म। तो हमें कोई और ट्रैकिंग बाय करना पड़ गई, तो इससे बेहतर नहीं कि हम इसको बजाय FBM के हम FBA कर लें, ताकि हम इन सारी झंझट से हमें मिले और हम किसी और पे फोकस करें बिजनेस ग्रो करने का। बिल्कुल हो सकता है, तो लेकिन फिर आप हम क्यों? आप हर प्रोडक्ट के ऊपर एफबीए नहीं कर सकते। तो आप उसकी कोई हर प्रोडक्ट, लिमिटेशन होती है? मैं लेट्स सपोज आपको एक प्रोडक्ट बता के देता हूँ। कोई भी आप उठा लें, ब्रीवरेज उठा लें, कोई भी ड्रिंक वाटर, हम्म, वाटर हम्म, प्रोडक्ट्स उठा लें। हम्म। आप उस पर एफबीए नहीं कर सकते। उस पर जो अमेजोन की फुलफिलमेंट फ़ी है ना, वही बहुत ज़्यादा है। वो तकरीबन 8, 10, 15, 20 डॉलर इस तरीके से है। आपके पास एक टूल है, लेट्स सपोज मैं भी आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आपके पास स्क्रीन शो हो रही है। आपके पास एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आपकी जी जी। इसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड है, लेट्स सपोज भी आप कहते हैं मुझे ये $3 की मिल रही है पीछे से, ठीक है। अब इसके ऊपर अमेजोन फीसिस देखें। जो अमेजोन फुलफिलमेंट फीड काट रहा है ना आपसे, वो $21 काट रहा है। बहुत ज्यादा। स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, हो रही है। आप इसके ऊपर एफ बी कर सकते हैं। वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। सर, इन्हीं वजह से हम हर प्रोडक्ट के ऊपर एफ बी ए नहीं कर सकते। हमने इसीलिए दोनों मॉडल को लेके चल रहे हैं। एम एफ बी ए की एक लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन। उन लिमिटेशंस को आपको मद्देनजर रखना होगा। आप उन लिमिटेशन को देखते हुए ये डिसाइड करेंगे आपने क्या करना है।
ठीक है। हम्म, अब ये लोग $15 की सेल कर रहे हैं। मैं लेट्स सपोज इसको सेलर ऐप को बंद करता हूँ। ये $15 की सेंड कर रहा है, सेल कर रहा है, तो ये कैसे कर रहा है? क्वेश्चन इज डैट। और शिपिंग भी फ्री दे रहा शिपिंग फ्री दे रहा है। इसी तरीके से चलो, ये तो बहुत बड़ी प्रोडक्ट थी ना, हम किसी और को रिव्यू है। कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं। ये बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, उस्मान मुझे साहब, आइडिया हो गया, मैं आपका इस पॉइंट गेट कर गया। इस तो तरीके से इसका ये मतलब है लिमिटेशन है। कि जब आपको तक मैंने हम लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपने प्रोडक्ट को देखते हुए डिसाइड करना है कि आपने इसके ऊपर क्या करना है। एफ ऐसे बी ही ए बताया था करना है, बिल्कुल। एफ बी एम करना है, जो भी करना है, या आपने प्रोडक्ट को देखते हुए डिसाइड करना है। ना कि आप ये ब्लाइंडली कह दें कि मैंने प्रोडक्ट एफ बी एम करनी है, एफ बी ए करना है। पैसे आते सबको अच्छे लगते हैं सर। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब इसका मतलब है कि जब तक टीम नहीं है हमारे पास तो हम ये स्टेप नहीं ले सकते, मतलब किसी को सर्विसेज देना है या नहीं, किसी का अकाउंट हैंडल करना। सर्विसेज नहीं दे सकते, लेकिन आप एक दो अकाउंट तो अकेला बंदा भी हैंडल कर सकता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अभी तो हमें यही लग रहा है, अच्छा। शायद एज 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 अ बिगिनर है शायद इसलिए। हमने 2 बंदों ने स्टार्ट किया था और हम 5 अकाउंट संभाल रहे थे, 2 बंदे। लेकिन सर तीन। आजकल वैसे भी ये टॉपिक से हटके हो जाएगा कि मतलब बिल्कुल पहले स्किल सीखना, फिर उसको पॉलिश करना, फिर उसके बाद क्लाइंट, मतलब क्लाइंट, फिर क्लाइंट ढूंढना। ठीक है, क्लाइंट के बाद फिर उसके बाद बल्कि आप एक्सपीरियंस है, आप ही गाइड कर सकते हैं कि हम उनके साथ अगर लेट्स सपोज कोई क्लाइंट हमारे पास आते हैं, हम क्लाइंट लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो क्या हम उसके साथ सैलरी बेस पे चलेंगे या उसके साथ वो कमीशन बेस पे चलेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें चलती हैं। आउट ऑफ द टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक नहीं है आज का, लेकिन जस्ट फॉर गाइडेंस के लिए पूछता हूँ। लेट्स सपोज आप अभी क्लाइंट के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें, क्लाइंट ग्रैबिंग के ऊपर आप कितनी देर में क्लाइंट ग्रैब कर लेंगे? अब अभी तो सर मेरी स्किल ही सही तरह पॉलिश नहीं है, तो मैं तो अभी उस तरफ जाऊंगा ही नहीं, पहले मैं अभी स्किल को पॉलिश करूंगा। लेट्स सपोज आप 2 महीने लगाते हैं अपने स्किन को पॉलिश करने के लिए, राइट? ऐसे ही है जी, लगा ऐसे ही लिया है। आपने 2 मिनट। उन 2 महीनों के अंदर आपके पास कोई होमवर्क होगा? एग्जैक्टली होगा। होगा। कोई ना कुछ प्रोडक्ट्स होंगी। जी जी। ठीक है, हाँ 2 महीने बाद डेफिनेटली आप यार, और क्लाइंट क्लाइंट के ऊपर वर्किंग करते हैं, क्लाइंट फाइंडिंग के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग करते हैं। 1 महीना आपको लग गया क्लाइंट वर्किंग के ऊपर। 3 महीने आपके पास हैं। जी बिल्कुल है। 3 महीने में आप 3 प्रोडक्ट्स नहीं निकाल सकते। निकल जाती, 3 से ज्यादा निकल आती है। निकल आए। 10 लैट्स को जी आपने जी। 10 प्रोडक्ट्स निकाल ली जो रेडी टू गो है। आपके पास क्लाइंट आया 3 महीने बाद, आपने बस लिस्ट करनी है। 10 प्रोडक्ट को लिस्ट करने में 5 मिनट लगते हैं। लिस्ट होगी, सेल जी जनरेशन ऐसे वाले ही है। टॉपिक पे आ गए। जी जी। सेल जनरेट आपने स्टार्ट कर दी। जी जी। लेट्स सपोज आपने 3 महीने 10 दिन बाद आपके अकाउंट के ऊपर ऑर्डर भी आ गया उन्हीं 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर। हम्म, इस तरीके से जब आप वर्किंग करेंगे ना, आपको टीम की जरूरत नहीं पड़ेगी इनिशियली तौर पर। एग्जैक्ट एग्जैक्टली ऐसे ही है। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि जब तक आपको खुद काम नहीं ना आता होगा, आप किसी से काम करवा नहीं सकते।
एग्जैक्टली, आई एग्री 100% है। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले कहा कि स्किल को पॉलिश करेंगे, जी, जब मुझे स्किल खुद को काम आता पॉलिश है करें। देन मैं किसी से। इनकम के ऊपर बिना सोचे, इनकम आपको आती आ नहीं जाएगी। नहीं, मैं इनकम पे अभी जा भी नहीं रहा। अभी मेरा मेरा प्राइमरी फोकस मेरी स्किल पॉलिश है। अगर मेरी स्किल पॉलिश होगी तो लेटर ऑन मैं कहीं से किसी से लोन लेके, किसी को दोस्त को पार्टनरशिप पे इस तरह करके मोटिवेट करके वो मैं अरेंज कर लूंगा। वो भी तब जब मुझे कुछ आता होगा। आपको लोन वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं है। आप क्लाइंट के साथ, किसी के साथ काम करें, उसको कुछ परसेंटेज दें, कुछ परसेंटेज लें उससे। आप डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो लॉस लेंगे। चलो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके जी। किसी का कोई और क्वेश्चन? आई थिंक सो किसी का नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो अल्लाह। अल्लाह के वाले।